ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ अ फिनोमेना in which a ray of light traveling from one medium to another medium means denser, optically denser or optically rare medium at an angle of incidence greater than the critical angle for the two media is totally reflected back into the same media। मीन्स अगर ऐसा इंसिडेंस एंगल, ये एक फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिस पे जब लाइट रेज इंसिडेंस होती है और उस इंसिडेंस एंगल पे जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो रेज़ हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं कि ऐसा इंसिडेंस एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और इसको स्मॉल IC से लिखते हैं। और यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है इंसिडेंस एंगल, यहाँ पे तो साइन IC इज इक्वल टू 1/μ। अब ये कैसे हो गया? क्योंकि जो साइन R है वो जो है क्या हो जाता है 90 डिग्री, तो साइन IC ओवर साइन R इज इक्वल टू म्यू, तो साइन IC इज इक्वल टू 1/μ, ये हो जाता है। अब अगर I जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर बराबर है तो वो उस सरफेस पे ही रेज पास हो जाएगी, और अगर ज़्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन क्या है इसका। इसमें ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स में इसका होता है, मिरर्स में होता है, उसके बाद टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म में इसका यूज़ होता है, और ऑप्टिकल फाइबर में होता है कम्युनिकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म जो है एक होमोजीनियस प्रिज्म इज़ अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two plane surface inclined at an angle with each other. These surfaces are called the inclining surface and called the reflecting surface, and the angle between them is called the refracting angle or angle of prism। तो यहाँ पे तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो ग्लास प्रिज्म पढ़ेंगे। तो ग्लास प्रिज्म क्या होता है? ये 2 ट्रायंगुलर शेप और 3 रेक्टेंगुलर शेप से बना हुआ एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक ऑब्जेक्ट होता है, जो कि मतलब जहाँ से रिफ्रैक्शन होता है जिसमें, ठीक है। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे देख रहे हैं, इसको डेल्टा जो लिखा हुआ है ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पढ़ना है। म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M ओवर 2 अपॉन साइन A/2, वेयर डेल्टा M इज़ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल है, और A जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब यहाँ पे देखो कैसे ये आया है, इसका आपको डेरिवेशन यहाँ पे है कि डेल्टा जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई द ज्योमेट्री इट इज़ I प्लस E, यानी जो टोटल आउटर एंगल है और उसमें से इनर एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि ड्यू टू ज्योमेट्री। सो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ओवर A, राइट। तो यहाँ पे ये इस तरह से आप इसको डेराइव भी कर सकते हैं। I और R को इस तरह से लिखा है हमने, I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2, और R जो है वो A/2। I जो है इंसिडेंस एंगल है और R जो है वो रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्शन एंगल है, और दोनों को हमने म्यू इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर पे पुट कर दिया और आंसर मेरा ये आया है। अब हम बात कर रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स constituent colors on passing through a prism, and this is because of different color having different wavelengths according to Cauchy's formula, mu is equal to a plus b by delta square lambda square plus c by lambda पावर 4। ये है, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो फिनोमेना है, मतलब ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये एक फिनोमेना है जिससे हम सनलाइट को, जिसको हम वाइट लाइट कहते हैं, उसको उसके पर्टिकुलर कलर में हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? ये जो है जो हमारा जो सनलाइट है वो अपने डायरेक्शन को अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से अपने डायरेक्शन को जो चेंज कर देता है उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो मीन्स इसको दिस इज़ द फिनोमेना टू चेंज द पाथ ऑफ द light, the direction of the path of the sunlight is known as scattering। और अगर मैं ये बात करूं कि अगर कोई लाइट जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ का है तो वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा रेदर देन जो लाइट है वो मतलब लॉन्ग वेवलेंथ के बजाय जो स्मॉलर वेवलेंथ है वो उसकी जो लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। एंड इसको हम कहते हैं रेलिंग स्कैटरिंग। और ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। दिस इज़ कॉल्ड रेलिंग स्कैटरिंग। और ये कहाँ इसका परिणाम देखने को मिलता है, या मैं कहूँ एप्लीकेशन कहाँ है? स्काई का ब्लू कलर हो जाता है, ये रेलिंग ये जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। वाइट कलर, जो बादल का वाइट कलर होता है क्लाउड का, वो है। और जो इवनिंग और मॉर्निंग में जो रेडिश कलर दिखता है लाइट का, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे फर्दर टॉपिक पे। धन्यवाद। इसके नोट्स आप लोग बना लें और जो भी प्रॉब्लम आए उसको हमसे डिस्कस करें। धन्यवाद।